कविता का शीर्षक है अयोध्या और मगहर के बीच। अयोध्या और मगहर के बीच फैली है एक काली रेखा, शुष्क किंतु बजबजाती हुई, जैसी वैचारिक दूरी है मड़ई चमार और सुरजन पांडे के अहाते के बीच घिन और बदबू से सराबोर। दोनों की संस्कृतियों में बुद्धिजीवियों सा तेवर, दोनों की कूट रेखाओं को पढ़ती हैं क्रूर सरकारें। संदर्भ और समय के अनुसार सूखते फफोले और लपटों में जलती जिंदा देहों की तरह राजनीति करवट बैठती है अयोध्या में। राजनीति का जुमला छोड़ता राजाओं के पासे में अयोध्या रहता है प्रासंगिक। चुनाव आने तक, चुनाव के बाद निरोहों को स्वर्ग तक ले जाता हुआ, शहर को सौदाह बनाता हुआ थूकता है खुद पर। रामलला समझते हैं राजनीति का व्याकरण। बूढ़ी आस्थाओं के डूब जाने से पहले रोते हैं अपने कृत कर्मों पर। थरथराती है दीपक की लौ, भीत एवं मध्यम दूरियों को पाटने वाली राहें पूछती हैं पसीना। छाह बरसाती धूप के लिए ढूंढते हुए आसरा सुखी हैं अयोध्यावासी। अयोध्या के घाटों पर सर्कस करती ध्वनि, काया का मार्जन करती निगाहें, भोग में योग देखती रोती हैं खुद पर। भक्त बेचती थुलथुल आस्था पर अट्टहास करती हैं लगातार। मगर शांत पड़ा है मगहर। वहां की जनता एक बदहवास नदी को छोड़कर नहाती है कुआनों, मलती है उसकी धूल। जैसे कबीर आज भी प्रासंगिक हो सनातन मगहर में, फकीरी का वृक्ष पाले प्रजा भीतर। मगहर चर्चा में नहीं रहता, खुद से डरा सहमा पहुंचता है राजधानी, एक डरे हुए दलित की तरह, जिसका खेत